बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमारा कल जो चैप्टर था वो एंड हो चुका था। आज हम सेल्फ़ टेस्ट को रिवाइज़ करेंगे और ये तमाम का तमाम सेल्फ़ टेस्ट जो है ये हमारे पास अगर आपने पूरे चैप्टर्स को साथ साथ रीड आउट किया है और उसको पढ़ा है तो ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। डैश प्रोवाइड्स मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे पास विंडोज़ प्रोवाइड्स मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। विंडोज़ जो है ये मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट हमें देता है। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर। तो ये हमारे पास विंडोज़ ही है। विंडोज़ ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि मल्टीटास्किंग जो है वो परफॉर्म की जा सके पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, कि एट अ टाइम हम एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकें। पेइंग अ स्मॉल फ़ी वी कैन बाय अ डैश प्रोग्राम्स। कि हम बहुत थोड़ी सी फ़ीस दे के कौन से प्रोग्राम्स को ख़रीद सकते हैं, शेयरवेयर प्रोग्राम्स को। कि हमारे पास उसमें लिमिटेड फ़ीचर्स होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वाले फ़ीचर्स होते हैं वो तो नहीं होते, लेकिन हमारे पास उससे जितनी हमारी नीड होती है वो फुलफ़िल हो सकती है। तो यह उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो वो हम कम फ़ी पे करके उनको ख़रीद सकते हैं। वी डैश अ हार्ड डिस्क बिफोर यूजिंग इट टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने से पहले हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हम हार्ड डिस्क को डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर और फिर हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें स्टोर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, डैश सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी। डैश सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ होता है स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो है कम स्टोरेज के अंदर ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अ डैश इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं टेम्परेरी स्टोरेज एरिया हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए, और हमारे पास यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास ट्रू फॉल्स है। फिल द कलर इन द राइट सर्कल। एवरी कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क। हर एक कंप्यूटर को ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यस, हर एक कंप्यूटर को हमारे पास ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी इज़ ओनली फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी जो है ये सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होती है। नो, हमारे पास ये और भी काफ़ी कंप्यूटर्स हैं जिस तरह पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो भी हमारे पास मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी उसमें भी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेइंग अ स्मॉल फ़ी वी कैन बाय अ फ्रीवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमारे पास हम बहुत कम फ़ी दे के फ्रीवेयर प्रोग्राम्स को ख़रीद सकते हैं। नो, हमारे पास हम कम फ़ी दे के शेयरवेयर प्रोग्राम्स को ख़रीद सकते हैं। आ शेयरवेयर प्रोग्राम प्रोवाइड ऑल द कैपेबिलिटीज़ विच वी कैन फाइंड इन एन ओरिजिनल प्रोग्राम्स। नो, हमारे पास ओरिजिनल प्रोग्राम्स वाली सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ तो नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम होती हैं जिससे हमारी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं। आगे नेक्स्ट है, वी कैन नॉट चेंज एनी डाटा स्टोर्ड इन द रोम। कि हम जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकते डाटा में, जो हमारे पास डाटा स्टोर्ड होता है रोम के अंदर। वी कैन नॉट चेंज डाटा स्टोर्ड इन रोम। यस, हमारे पास जो डाटा रोम के अंदर होता है उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो डाटा हमारे पास रैम में होता है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। और रोम चूँकि हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, जबकि जो रैम है वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी नहीं है। वो हमारे पास उसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, बल्कि हमारे पास जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है तो उसके अंदर मौजूद जितना भी डाटा होता है चला जाता है। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशंस हम पहले चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं। आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और पीछे से चैप्टर को रीड आउट करके और इनको कॉपीज़ में करना भी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स? बूटिंग द सिस्टम, मल्टीटास्किंग, कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल, शेयरवेयर, फर्मवेयर, फ्रीवेयर एंड हैकिंग। ये सारी हमने डेफिनेशंस जो हैं, ये सारी टर्म्स जो हैं ये हमने पीछे पढ़ी हैं। इन टर्म्स को आपने और रीड आउट करके और इन डेफिनेशंस को आपने अपनी कॉपीज़ में भी जो है वो लिखना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।